गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सिराथू से चुनाव लड़ेंगे केशव प्रसाद मौर्य। कैराना से मृगांका सिंह लड़ेंगी चुनाव। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सूची जारी की गई है, जिसमें अहम सीटों का ऐलान किया गया है कि गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ाया जाएगा। इसके अलावा एक और नाम का ऐलान किया गया है, मृगांका सिंह, जो कि कैराना से चुनाव लड़ेंगी। और इसके अलावा लोनी से नंदकिशोर गुर्जर उम्मीदवार होंगे। यूपी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके बाद यह ऐलान किया गया कि गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ाया जाएगा। इसके अलावा एक और नाम का ऐलान किया गया कि सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ेंगे। कैराना से मृगांका सिंह को चुनाव लड़ाया जाएगा। साहिबाबाद से सुनील शर्मा को टिकट दिया गया है। लोनी से नंदकिशोर गुर्जर को उम्मीदवार बनाया गया है। तो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हालांकि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार था। पहले चरण में 58 सीट हैं, 58 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा होगा। और इसके अलावा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 57 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। से श्री राजेश चौधरी को पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है। गोवर्धन की सीट बदली है, यहाँ से ठाकुर मेघश्याम सिंह, गोवर्धन से ठाकुर मेघश्याम सिंह वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। मथुरा, हम सबको मालूम ही है कि समाजवादी पार्टी के समय में 3-4 घंटे भी बिजली नहीं आती थी। वो आती भी थी तो कभी रात को आती थी, कभी दिन को आती थी। यह सिलसिला था। श्रीकांत शर्मा जी ऊर्जा मंत्री, उन्होंने अथक प्रयत्न और मेहनत किया। योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है और गांव में भी शहरों में भी 24-24 घंटे बिजली आ रही है। इसलिए मथुरा से श्रीकांत शर्मा को पुनः प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने बनाया है। बलदेव से श्री पूरन प्रकाश जाटव सिटिंग विधायक हैं, यह चुनाव लड़ेंगे। एतमादपुर में यहाँ से बदलाव हुआ है। डॉक्टर धर्मपाल सिंह को केंद्रीय चुनाव समिति ने अपना प्रत्याशी बनाया है। हाँ, एतमादपुर से डॉक्टर धर्मपाल सिंह, पहले यहाँ बदलाव आया है। आगरा कैंट, बहुत ही सज्जन और सरल व्यक्ति, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में मंत्री, ऐसे डॉक्टर GS धर्मेश को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति में प्रत्याशी बनाया है। आगरा दक्षिण से कई बार के विधायक श्री योगेंद्र उपाध्याय को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आगरा नॉर्थ, एक सामान्य कार्यकर्ता और लगातार पार्टी के लिए काम करने वाले ऐसे हमारे श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी सिटिंग विधायक है, उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। आगरा रूरल, यहाँ से पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व में गवर्नर रही ऐसे श्रीमती बेबी रानी मौर्य आगरा रूरल, आगरा ग्रामीण से चुनाव लड़ेंगी। श्रीमती बेबी रानी मौर्य पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। या फतेहपुर सीकरी में बदलाव हुआ है। यहाँ पे केंद्रीय चुनाव समिति ने चौधरी बाबूलाल को, हाँ, चौधरी बाबूलाल जी पूर्व में मंत्री रहे, सांसद रहे, उनको प्रत्याशी बनाया है। खैरागढ़ से श्री भगवान सिंह कुशवाहा पार्टी के प्रत्याशी होंगे। फतेहाबाद से श्री छोटेलाल वर्मा यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। इसी प्रकार वहाँ से अभी सिटिंग विधायक श्रीमती रानी पच्छालिका वह पार्टी के प्रत्याशी होंगी। मित्रों, मैं आपके समक्ष दूसरे चरण का नाम पढ़ने जा रहा हूं, जिसको केंद्रीय चुनाव समिति ने जिन नामों पे मोहर लगाई है। बेहट से हमारे लोकप्रिय नेता श्री नरेश सैनी को प्रत्याशी होंगे। नकुड़ से श्री मुकेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। सहारनपुर नगर से यह राजीव गुंबर, यह प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं। सहारनपुर से जगपाल सिंह, हाँ, सामान्य जी, में हमने सामान्य सीट में जगपाल सिंह जी
अनुसूचित समाज से आते हैं उन्हीं को प्रत्याशी किया। देवबंद से श्री ब्रिजेश सिंह रावत यह प्रत्याशी हैं। रामपुर मणिहारन यहाँ से श्री देवेंद्र निम यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। और गंगोह यह सीट है, यहाँ से श्री कीरत सिंह गुजर यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। नजीमाबाद से पहले सांसद रहे, लोकप्रिय नेता हैं, श्री कुंवर भारतेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। बहुत ही सज्जन और सरल व्यक्तित्व है। नगीना से डॉक्टर यशवंत को पार्टी ने एससी सीट रिजर्व सीट है यहाँ से, तो डॉक्टर यशवंत को दिया है पार्टी ने प्रत्याशी। बरहापुर से श्री सुशांत सिंह चुनाव लड़ेंगे। धामपुर से श्री अशोक कुमार राणा यह चुनाव लड़ेंगे। नरहौट यह यहाँ से श्री ओम कुमार पार्टी के प्रत्याशी होंगे। बिजनौर से श्रीमती सुची मौसम चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। चांदपुर श्रीमती कमलेश सैनी केंद्रीय चुनाव समिति ने आपको प्रत्याशी बनाया है। नूरपुर से श्री सीपी सिंह प्रत्याशी होंगे। कांट से श्री राजेश कुमार चुन्नू यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। मुरादाबाद देहात से श्री कृष्णकांत मिश्रा केंद्रीय चुनाव समिति ने इनको प्रत्याशी बनाया है। मुरादाबाद नगर से श्री रितेश गुप्ता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। कुंदरकी से श्री कमल प्रजापति जी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ेंगे। बेल्लारी से श्री परमेश्वर लाल सैनी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। चंदौसी से अभी योगी सरकार में मंत्री और बहुत ही सरल और सहज व्यक्तित्व वाली ऐसे श्रीमती गुलाबो देवी पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगी। असमौली से श्री हरेंद्र सिंह रिंकू पार्टी के प्रत्याशी। संबल से श्री राजेश सिंघल। चमरौवा से श्री मोहन कुमार लोधी। बिलासपुर से श्री बलदेव सिंह औलख। रामपुर से श्री आकाश सक्सेना। मिलक से श्रीमती राजबाला। धनौरा से पार्टी के प्रत्याशी श्री राजीव तरारा। नौगांव से श्री देवेंद्र नागपाल। अमरोहा से श्री राम सिंह सैनी। हसनपुर से श्री महेंद्र सिंह खड़गवंशी। गुन्नौर से श्री अजीत कुमार राजू यादव। बिसौली से श्री कुशाग्र सागर। सहसवान से श्री डीके भरद्वाज। बिलसी से लोकप्रिय कार्यकर्ता श्री हरीश साक्य को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बदायूं से अभी मंत्री योगी सरकार में श्री महेश गुप्ता को यह प्रत्याशी होंगे। शेखपुर से श्री धर्मेंद्र साक्य। दातागंज से श्री राजीव सिंह बब्बू भैया। मीरगंज से डॉक्टर DC वर्मा। नवाबगंज से डॉक्टर MP.R. गंगवार। फरीदपुर से डॉक्टर श्याम बिहारी लाल। बिथनी चैनपुर से डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा। बरेली से डॉक्टर अरुण सक्सेना। बरेली कैंट से श्री संजीव अग्रवाल। आंवला से श्री धर्मपाल सिंह। कटरा से श्री
विक्रम सिंह पुआया से श्री चेतराम पासी शाहजहांपुर से भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और योगी सरकार में मंत्री विद्वान व्यक्ति ऐसे श्री सुरेश खन्ना को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने वहां से प्रत्याशी बनाया है। इस प्रकार से यह मैंने आप के समक्ष से दूसरे तीसरे पहले और दूसरे फेज का नाम आपके समक्ष पढ़ा और बाकी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने 2 नामों पे आपको घोषणा की है। एक कोई आप लोगों के प्रश्नों एक मिनट। रविंदर जी एक मिनट भाई। रविंदर जी मित्रों, आज हमने जैसे 107 प्रत्याशी घोषणा किए, उसमें सिटिंग एमएलए 83 थे। हमने उसमें से 63 सिटिंग एमएलए को रिपीट किया है। हमने 20 स्थानों में उन मित्रों को अन्य कामों में एंगेज करने की तय किया है, 20 स्थानों पे बदला है। यानी लगभग घोषणा की 20% हम लोगों ने परिवर्तन अभी तक हो पाई है। पायल जी, और उसमें नया कैंडिडेट 21 नए प्रत्याशी हम लोगों ने युवा, महिला, डॉक्टर, समाज जीवन की अच्छे गुणवत्ता रखने वाले मित्रों को 21 नए प्रत्याशियों को हमने लाया है। पायल जी, आप भी तो करोगे कुछ। मैंने जब कह रहा हूं जिम्मेवारी के साथ, सबके विकास, सबकी विश्वास वाली सरकार, सर्वस्पर्शी सरकार, मैं उसको जब कह रहा हूं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। थोड़ा आप भी कुछ होमवर्क कर लो, आप सब आपके सामने है। देवेंद्र प्राशर। नहीं, योगी जी बहुत समर्पित भाव से डे 1 से मैं स्वयं उनसे बात करता था। उन्होंने कहा कि मैं 403 कहीं भी मेरे को पार्टी आदेश करेगी मैं उसमें चुनाव लड़ूंगा। कोई आग्रह किसी जगह पे नहीं था। पार्टी ने तय किया कि योगी जी को गोरखपुर से ही लड़ाया जाए, वो शहर से उसको स्वीकार किए। शैलन जी, देखो, पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। विनेबिलिटी, पार्टी के प्रति समर्पण, पार्टी की विचारधारा की स्पष्टता, यही सब हमारी नयापन, ये सारा विषय कोई भी चुनाव में अमूमन 20-25% नया विधानसभा बन जाती है। कोई भी एक प्रोग्रेसिव पार्टी उस रेशियो को जब अपना कैंडिडेट सिटिंग कैंडिडेट करती है उसको कोशिश करती है। हम एक सुस्त परंपरा में लगभग उस रेशियो को हमने अपनाया है। इसलिए सब पार्टी कार्यकर्ता योग्य कार्यकर्ता है, सबको काम पे नियोजित किया जाएगा। पवन, न्यूज 18। सर, आपने कहा कि पहले फेज के लिए 57 की घोषणा की और दूसरे की 48 की, तो कुछ सीटें आपने कहा कि सहयोगियों के हिसाब से, लेकिन पश्चिम में तो भाजपा का कोई सहयोगी है ही नहीं। अब देखिए, सहयोग की संभावना है क्या? देखिए, सारे विषय आपके ऊपर हम क्यों छोड़े, हम अपने कुछ विषय अपने पास रखते हैं। पूरा किया ना 100। हिमांशु जी, जब मैं कह रहा हूं और 5-7 दिन नामांकन की बाकी है और हमने पहला पार्टी भी मैंने उत्तर प्रदेश में होगा जो 2 फेज की आउट ऑफ 58, 57 और 1 सीटों की भी स्पष्टता है। बाकी फिर आउट ऑफ 55, 48 उसमें भी 7 सीटों की स्पष्टता है। हम थोड़ा इंटरनल बाकी चीजों को असेसमेंट कर, जैसे मैंने कहा गठबंधन और थोड़ा हमारी इंटरनल असेसमेंट, हमारी गठबंधन अपना दल, अनुप्रिया जी के नेतृत्व में चलने वाली अपना दल और श्री संजय निषाद जी की चलने वाली निषाद राज पार्टी के साथ है। अंकित, एबीपी न्यूज।
देखो, हम कोई भारतीय जनता पार्टी जो कहता है वो करता है, जो कहती है वो करती है। हम एक जिम्मेवार पार्टी है। हम जो किए थे, कहे थे, वो कर रहे हैं। मैं आप लिस्ट को, कुछ चीज़ों को काम मैं अमित जी आपके ऊपर भी छोड़ता हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि आप इस बार जब अंत तक, क्योंकि इसकी जो मैट्रिक्स, जो कौन सी समाज वर्ग के कितने लोग आए हैं, वो जब 7 फेज की टिकट होगा तब हम आपको कैलकुलेशन बताएंगे। लेकिन मैं आज पहला 2 फेज की घोषणा के बाद कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सर्वसमावेशी ही हो रहा है। जतिन जी, पीटीआई। जो भी फिलहाल में कुछ नेता पार्टी छोड़कर गए हैं, कैसे देखते हैं आप, उस पे क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि बीजेपी ओबीसी एससी एसटी है, आप खुद एक बड़ा ओबीसी चेहरा है पार्टी का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। हमारी कारवां में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते भी हैं। लेकिन हम अपने पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, विशेष करके आज के दिन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विश्वसनीयता बनी है, हमारी राज्य सरकारों की जो परफॉर्मेंस रही है, विशेष करके उत्तर प्रदेश की जो परफॉर्मेंस रही है, मुद्दा है गरीब कल्याण, मुद्दा है गरीबों को कितना घर ज्यादा मिला, मुद्दा है कितने गरीबों के घर में नल में जल पहुंचा, कितने गरीबों के घर में बिजली पहुंची, एलपीजी सिलेंडर पहुंचा, कोरोना में कितना टीका लगा, कितने घरों में खाद्यान्न बिना बिचौलियों के मध्यस्थता में पहुंचा, बैंक खाता में कितना पहुंचा। यह सब है प्रमुख मुद्दा। कल्याणकारी सरकार, गरीबों की सरकार, यह हमारी प्रतिबद्धता है, यह हमारी चुनावी मुद्दा है। कुछ मित्र हमारे साथ आए थे, कुछ मित्र हमारे साथ और नए जुड़ रहे हैं, सभी को मुबारक। संजय जी। सही समय में उसकी हमारी चर्चा दोनों से सकारात्मक रूप में हो रहा है। सही समय में उसको भी आपके सामने शेयर करेंगे। बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन भी कर रहे हैं। जैसे आपको मैं 2-3 नाम, जैसे आज हमने एक नाम कहूँ, कुछ चीज़ आपको दिख रहा है कि मैं आज एक कैंडिडेट लिस्ट में एक नाम उल्लेख करूँ। जैसे मैंने कहा कि हमने सामान्य सीट में भी अनुसूचित जाति के मित्रों को लड़ाया, ऐसे ही एक सीट के बारे में मैं उल्लेख करना चाहूँगा आज। भीतरी चैनपुर, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, शायद आप लोगों की सब मैंने नामों कानों पे नाम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की एक सबसे बड़ा ऑर्थोपेडिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। ऐसे लोग आज भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति के नया रूप देने वाली है। शाम तक इंतजार करेंगे, लखनऊ में और कुछ होगा। आज समाज जीवन के बहुत महत्वपूर्ण लोग, यूपी आगे बढ़ना चाहता है। यूपी परंपरागत तरीके से जो लोग यूपी को पीछे ले जाना चाहते, उससे ऊपर यूपी जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे सारे एस्पिरेशन को अपने प्रत्याशियों के नाते जगह दे रही है। नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, वंचित वर्ग, पिछड़े वर्ग की नौजवानों को महत्व देना, यह हमारी पार्टी की आज स्ट्रैटेजी है। अमोल जी, अमोल संजय जी हो गया आपका। अमोल जी। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है, लेकिन खास रहा कि गोरखपुर शहर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे और इसके अलावा सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन साथ ही कैराना से मृगांका सिंह को टिकट दिया गया है और इसके अलावा 63 सिटिंग एमएलए जिनको रिपीट किया गया है और इसके अलावा 20 ऐसे उम्मीदवार, 20 ऐसे एमएलए जिनके टिकट को काट दिया गया है, ये बताया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। लेकिन साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि बेबी रानी मौर्य, जो कि उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल, उनको आगरा ग्रामीण से प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बताया कि आगरा ग्रामीण से हेमलता दिवाकर मौजूदा विधायक हैं, जो कि सपा से आई थी और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। इसके अलावा नंद किशोर गुर्जर की अगर बात करें तो लोनी से एक बार फिर से उनको टिकट दिया गया है और साथ ही साथ संगीत सोम, उनको भी रिपीट किया गया है। तो कुछ एमएलए ऐसे, कुछ प्रत्याशी ऐसे जिनको एक बार फिर से टिकट दिया गया है। और दूसरा ये कि सबसे खास
कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे। इसी का इंतजार था, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि अयोध्या से मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ाया जाएगा और ऐसी सुगबुगाहट थी। लेकिन जैसे कि भारतीय जनता पार्टी हर बार चौंकाती है और इस बार भी चौंकाया कि गोरखपुर शहर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ाया जाएगा। पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि 5 बार के गोरखपुर से सांसद रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पहले चरण में 58 में से 57 प्रत्याशियों का नाम का ऐलान किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो दूसरे चरण की 55 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 48 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। लेकिन खास है सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव लड़ाया जाएगा। हालांकि ये सुगबुगाहट थी और वैसा ही हुआ कि सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव लड़ाया जाएगा। अब आपको और प्रत्याशियों के नाम बताते हैं कि आगरा कैंट से जीएस धर्मेश को टिकट दिया गया है, गाजियाबाद से अतुल गर्ग को टिकट दिया गया है और इसके अलावा यूपी में 10 फरवरी से 7 चरणों में आपको बताएं कि चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था और आज बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है।